नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज जी को दर्शन दिया। सत्यम विधातुम निज भृत भाषिता, अपने छोटे से बालक की बात रखने के लिए परमात्मा न मृगम न मानुषम सभायाम स्तंभे सभायाम, नरसिंह के रूप में ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान का स्वरूप देख करके बड़े बड़े देवता लोग डर रहे थे, कोई पास में नहीं आ रहे थे। लेकिन प्रहलाद महाराज जी को डर नहीं लगा। अरे भैया, भगवान का रूप देख करके डर लगेगा, भय लगेगा तो अभय कहां मिलेगा। ठाकुर जी को कहा गया अशोक अभय अमृत आधार। ये अशोक, इनकी शरण में जाओगे तो शोक नहीं होगा, अभय भय नहीं रहेगा। और मृत्यु अमृत कथा पीने को मिलेगा तो मृत्यु नहीं आएगा। बोलो राधे राधे। प्रहलाद महाराज जी और देवताओं को दोनों को देखने में अंतर है। सारे देवता लोग नरसिंह भगवान के मुख की तरफ देख रहे हैं। और मुख कैसे है? गगन गड़गड़ानो खम्भ पट चढ़ चढ़ानो निक्ष नर नहार को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दस न जीव लपलपापे चित्तवत हंस जाको खानो है। भयंकर ठाकुर जी के ये स्वरूप को देख करके देवता लोग डर रहे थे। लेकिन छोटे से 5 साल का बालक प्रहलाद ठाकुर जी के चरण देख रहे थे और चरण में जाकर के लेट गए। चरणों में नरसिंह भगवान जैसे ही प्रहलाद को देखा लेटे हुए, ठाकुर जी का सारा क्रोध ही ठंडा पड़ गया। बोलो राधे राधे। शपाद मूले पतितम तम अर्भकम विलक देव कृपया परिप्लुता। अपने चरणों में लेटे हुए प्रहलाद को देख करके ठाकुर जी प्रेम में अप्लुत हो गया, सरवर हो गया। और दोनों हाथ आगे करके कराम भुजम, दोनों हाथ को आगे करके प्रहलाद को गोद में उठा लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। प्रहलाद महाराज जी ने बहुत सुंदर स्तुति की कि ब्रह्मा दय सुरगना मुनयथ सिद्ध्या सत्यैकतान् मतयो वचसा प्रवावै नाराधितुं पुरगणै अधुनापि विप्रुकिं तष्टोर्मर्हति सामे हरि उग्र जाते। नाराधितुं पुरगणै स अधुनापि विप्रुकिं। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु नाराधितम, बड़े बड़े देवताओं के द्वारा आराधितम, बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी लोग आपका ध्यान लगाता है। ब्रह्मा दयो सुरागणा मुनयो की सिद्धा सत्यैकतान मतयो वचसाम प्रवाही। वेद के मंत्र के द्वारा आपकी स्तुति गाई जाती है। जय 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 जाम जित दोष कृवित गुणा तमसि जदात्मना सम बरुद्ध सम अग जग दोक शाम अखिल सत्य बोधकते। निराकार निर्विशेष निर्गुण निरूपादि निरंजन ना जाने कितने नामों से आपको पुकारते हैं
और मैं तो एक छोटा सा बालक, मैं क्या जानता। रोवी दैत्य कुल में जन्म लिया, मानव कुल में नहीं आया, ब्राह्मण कुल में नहीं आया, क्षत्रिय कुल में नहीं आया प्रभु। लेकिन आपने तष्टुम हरति श्रमे हरि उग्रजा, आप मेरे कहने पर आपने अवतार लिया। इसलिए मैं समझता हूं एक 12 गुणों से समन्वित ब्राह्मण, एक ब्राह्मण के अंदर 12 गुण होता है। ऐसा 12 गुण युक्त ब्राह्मण यदि कृष्ण भजन नहीं करते और एक चांडाल कुल में आकर के अगर भगवान का भजन करता है तो उस ब्राह्मण की अपेक्षा चांडाल श्रेष्ठ है। विप्रादि षड्गुण दरविंद नाव पादारविंद विमुखात् सपचं वरिष्ठम् मन्ये तदर्पित वचन, मन्ये तदर्पित मन वचन हितार्थ प्राणा पुनाति सकुलम न तो भूरिमान। मैं मानता हूं उस चांडाल श्रेष्ठ है जो भगवान का भजन करता है। इसलिए भगवान का भजन के लिए कोई जात पात की आवश्यकता नहीं है। जो हरि का भजे सो हरि का होय। चैतन्य चरितामृतकार कहते हैं किवा वर्णी किवा श्रमी किवा वर्णाश्रमहीन, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही आचार्य प्रभु। गुरु कौन है? केवल ब्राह्मण ही गुरु बनेगा, केवल ब्राह्मण ही कथा करेगा, केवल ब्राह्मण ही पूजा कर सकते हैं, ऐसे शास्त्रों में नहीं कहा। 4 वर्ण के अंदर हो या वर्ण के बाहर हो, वर्णाश्रम ही, ऐसे व्यक्ति भी यदि कृष्ण नाम लेता है, गुरु मंत्र लेता है, रोज तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, गुरु गायत्री जाप करते हैं, ब्रह्म गायत्री जाप करते हैं, ऐसे व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकते हैं। बोलो राधे राधे। अरे प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, भगवान ने कहा प्रहलाद तुमने बहुत सुंदर स्तुति करी, मेरे से कुछ तो मांगो, क्या वरदान दूं? तो प्रहलाद ने कहा प्रभु आप प्रलोभन दे रहे हो। प्रलोभन मतलब लोभ दिखा रहे हो। मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूं। बोलो राधे राधे। मैं नहीं मांगूंगा। आप लोगों को मांगने के लिए बोलते हैं और लोग मांग लेते हैं। क्या? संसार। बेटा दे दो, बेटी दे दो, पोता दे दो, पोती दे दो, पैसा दे दो, रुपया दे दो, रूपम देहि, विद्याम देहि, धनम देहि, यशम देहि, मांग लेते हैं। लेकिन इस संसार का दुख, संसार का सुख दोनों ही बराबर है। कि जन्म तुनादि ग्रह में सुखम ही तुच्छम कुंडयने न करोरी वदुख दुखम। जन्मैथनादिषु। बोलो राधे राधे। ध्यान से सुनिए, ये संसार का सुख कैसा मालूम है? यथा कंडूय एना। कंडियन मतलब होते हैं खुजली। किसी को खुजली हो जाए तो खुजली खुजाने में बड़ा आनंद आता है और बाद में जीना हराम हो जाता है। जब महाराज खून टपकता है,
लार निकलता है, रस टपकता है, तो बड़ा कष्ट होता है। तो खुजलाने में तो बड़ा मजा आया, अब बाद में बड़ा दर्द हो रहा है। बोले संसार का सुख शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगता है। घर वाली उनकी मीठी आवाज सुन करके ऐसा लगता है आहा कोयल बोल रही है। संत लोग बोलते हैं ना, पहले पहले ऐसा लगता है चंद्रमुखी, बाद में सूरजमुखी, और 1 साल के बाद ज्वालामुखी। बोलो राधे राधे। केवल पत्नी नहीं, पति भी ऐसा ही है। शुरू शुरू में हाँ जी बोलते हैं ना, हाँ, और कुछ दिन के बाद लो जी लो, अब खुद ही ले लो। और 1 साल के बाद कहेंगे तू कहां मर गया। प्रेम खत्म हो जाता है, क्योंकि संसार में प्रेम है ही नहीं। अब जिसको प्रेम समझ रहे हैं वो प्रेम नहीं है। बोलो राधे राधे। तो प्रहलाद महाराज इस बात को कह रहे हैं कि प्रभु ये त्रिप्रांति नेह कृपणा बहु दुख भाज, बहुत दुख मिलता है। प्रहलाद जी से भगवान कहा, प्रहलाद तुम मेरी खुशी के लिए तो कुछ मांगो, मैं देना चाहता हूं। तो प्रहलाद महाराज जी ने कहा, प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो बस मेरी झोली में ये वरदान दे दो। प्रहलाद जी ने क्या मांगा कि यदि राशि समय कामन वरांस्तम वरद श्रव कामानम हृति संग्रह भवतस्तु वृणे वरम। प्यारे, अगर आप देना चाहते हैं तो मेरी झोली में ये वरदान दो कि जीवन भर पर्यंत आपसे मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। बोलो राधे राधे। और कभी गलती से मांगने लगूं तो तुम देने की गलती नहीं करना, क्योंकि मैं अगर मांगू तुझसे पर तुम ना देना कुछ मुझे, वरना शिख नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू तुझसे पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। प्रहलाद जी कहते हैं भक्ति के बदले में मांग लेना ये भक्ति नहीं है, ये व्यापार है। इसलिए निष्काम भक्ति करो। कर्मण्य बादी करस्ते मां फलेषु कदाचन। और मांगना क्यों, तो जानता है सब कुछ। मांगा उनसे जाता है जो हमारे मन की बात जानते नहीं, लेकिन मेरे ठाकुर तो मेरे अंदर ही है ना। अब उनसे क्या मांगना। छोटा सा शिशु, बालक, नवजात शिशु, उसको कब दूध पीना है, कब क्या करना है, वो कुछ नहीं जानते हैं। क्या करते, केवल रोता है। और माँ उसे दूध पिलाती है। पेट में दर्द होता है तो जान जाती हैं कब सुलाना है, कब उठाना है, कब नहलाना है। माँ को पता होता है, वो केवल रोता है, बोलना तो नहीं आता है। बोले ऐसे ही अब बालक की तरह जिमी बालक महे तारी, ऐसे बालक की तरह आप केवल रोते रहो। बालानाम रोदनम बलम, ऐसे आप भगवान के लिए कचित रोदती, आप कभी तो रो। भगवान को समझाने के लिए कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ा विद्वान बनना, पंडित बनना, बन गए तो कोई बात नहीं है। अगर कुछ नहीं जानते तो केवल रो। आंखों के आंसू है ना, ये आंसू बहुत कीमती हैं। दुनिया वालों के लिए बिल्कुल नहीं निकलना, बिल्कुल नहीं बहाना।
दुनिया वालों के लिए आंसू गिरेगा तो जहर बन जाएगा, और मेरे ठाकुर जी के लिए एक बूंद आंसू गिरेगा तो हीरे मोती बन जाएगा। इसलिए भगवान से मांगो तो क्या मांगो, केवल प्रेम मांगो, भक्ति मांगो। प्रहलाद महाराज जी को कहा गया स्मरण के आचार्य है। इन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा, केवल भगवान का स्मरण किया। 9 विधा भक्ति है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य आत्मा निवेदनम। उसमें से स्मरण कर करके भगवान को प्राप्त किया प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जी के जीवन में कितने संकट आए, विपत्ति आई, लेकिन प्रहलाद महाराज कभी भी नहीं कहा कि प्रभु हमें उबारो, हमें बचाओ। इसलिए भगवान का स्मरण करो, वो आके तुम्हें संभालेंगे। हलिका आई मारने के लिए, लेकिन खुद जल गई। तो भगवान जब प्रहलाद महाराज जी को बचाया तो हमें क्यों नहीं बचाएगा। हर खम्मन में नरसिंह बसे, पर प्रहलाद को काड़न को प्रहलाद कहा। आज भी हर खम्मे में नरसिंह भगवान है, लेकिन प्रकट करने वाले प्रहलाद नहीं। बोलो राधे राधे। मजीरा बाजा के तो बहुत लोग गा रहे हैं, लेकिन मीरा जैसी ताल कहां। सूर अनेक, सूरदास बहुत घूम रहे हैं आजकल, लेकिन सूरदास जी के पदों में जो रस है, वो रस कहां मिलेगा। इसलिए प्रहलाद महाराज जी जैसे हर क्षण हर पल भगवान का स्मरण कर। नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद मांगो, ये मांगना हुआ, ये मेरी तरफ से एक वरदान मांगो। ये तो तुम्हारी तरफ से हो गया, अब मेरी तरफ से वरदान मांगो। तो उन्होंने क्या मांगा कि त्रिशब्द पिता भी, त्रिशब्द भी पिता पुत्र पितृभि सहते अनघ यत् साधस्य गृहे जातो भावानैकुल पावना। मेरे पिताजी अविद्वान थे, आपको बहुत गाली गलौज किया, इसलिए मेरे पिताजी का उद्धार कर। बोलो राधे राधे। जो पिताजी मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा, और वही पिताजी की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे। यह है भक्त। आप भक्त का हित सोचोगे, लेकिन वो आपका हित सोचेगा, क्योंकि भक्त के अंदर भगवान का सारे गुण आ जाता है। पुतना आई थी भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने उसे भी मातृगति दे दिया कि अहो बकियं स्तन कालकूटम जिगांशयापि अस्वादवि लेवे गतिं धातृच्युतं ततन्नं कंबा दयालु शरणं वजे महा। पुतना आई थी स्तन में कालकूट जहर लगाकर, लेकिन भगवान उसे भी धातृच्युताम गति ही दे दिया। ऐसे प्रहलाद कहते हैं मेरे पिताजी ने आपको बहुत गाली दिया, बहुत कष्ट दिया, इसलिए आप उसको क्या करना, आप उनको मुक्ति दे दो। भगवान ने कहा प्रहलाद तू कैसी बात करता है, अरे तेरे से पहले तेरे पिताजी को भी हमने
उद्धार कर दिया। जैसे आरती की थाल, थाल में क्या है? दिया है, और क्या है? फूल है, और क्या है? धूप बत्ती है। तो जब आरती उतारोगे, ठाकुर जी दिया भी देखेंगे, धूप बत्ती भी, सुगंधि लेंगे, फूल भी लेंगे, है ना। लेकिन थाली क्या छूट जाएगा? थाली भी तो साथ में है ना। जो थाली घूम रही है ठाकुर जी के सामने, सबको तो उद्धार कर दिया, थाली को भी, क्यों? थाली भी उसके साथ है, थाली में है, इसलिए सबसे पहले थाली को ही उद्धार करेंगे। थाली क्या है? आधार है। ऐसे प्रहलाद, तेरे पिताजी तेरे को जन्म दिया, उसी के खून से तू जन्म लिया, तुमने नहीं देखा? मैंने छाती फाड़ करके आंतों को, नाड़ियों को गले में डाला। क्यों? मैं देखना चाहता था कि हमारे प्रहलाद को जन्म देने वाला इस व्यक्ति के खून में क्या बसाया है, क्या पदार्थ है, इसमें क्या विशेष बात है जिसके कारण प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म हो गया। मैं देखना चाहता था। अब मैं सच कहूं, जब तेरे पिताजी के खून मेरे शरीर में लगा तो मेरे को बिल्कुल घिन नहीं आ रहा था। शरीर में खून लगने से घृणा आती है ना, बोले मेरे को बिल्कुल घृणा नहीं हो रही थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे को चंदन से लेपन किया, किसी ने मेरे को नंदन कानन के लाल फूलों से बौछार किया। इसलिए प्रहलाद, तेरे जैसे भक्त को जो जन्म देता है, क्या वो नरक में जाएगा? अरे 30 शब्द भी पिता पुत्र, एक नहीं दो नहीं, तेरे जैसे उत्तम महाभागवत भक्त को जो जन्म देते हैं माता पिता, उसके 21 पीढ़ी तर जाते हैं। 3 प्रकार के भक्त होते हैं, एक मध्यम भागवत, एक कनिष्ठ भागवत, और सर्वोपरि उत्तम भागवत। सर्वे भूतेषु पश्यति ज भगवत भवात्मनः स उत्तमः। जो सारे प्राणियों में, केवल भगवान में नहीं, सारे प्राणियों में भगवान को देख लेता है, वो है उत्तम भागवत। उनके 21 पीढ़ी तर जाता है। और जो मध्यम भागवत है, भगवान में भगवान तो देखते हैं और भक्तों में भी देखते हैं, और बाकी में नहीं देखता। उसके 21 नहीं, उसका 14 पीढ़ी उद्धार हो जाता है। और जो कनिष्ठ होते हैं उसमें 7 पीढ़ी उद्धार हो जाता है। वो केवल भगवान में भगवान देखते हैं, भक्तों में नहीं देखता। सब भक्त प्राकृत स्मित, भक्त को सोचते हैं ये तो ऐसे ही है, हमारे जैसे ये खाने पीने वाला है, ये हमारे जैसे सोने वाला है। सब भक्त प्राकृत स्मिता, भागवत में कहा भक्त को साधारण समझते हैं, वो है कनिष्ठ। और एक होते अधम, वो ना भगवान को मानते हैं ना भक्त को मानते हैं, वो किसी को मानता नहीं। ये कहाँ जाता है? ये नरक में जाता है। बोलो राधे राधे। इसलिए सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, इस प्रकार से प्रहलाद महाराज जी ने बहुत सुंदर स्तुति किया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।